कुछ नहीं हुआ। नहीं आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में मारा। मार दिया उसको? नहीं आपने नहीं मारा, आप समझे, आप यहाँ पे थी नहीं, आप आई नहीं थी। आप भाग जाए यहाँ से, आप जाएं, आप भाग जाएं। I just murdered him. God. मैं संभाल लूंगा, आप जाएं, आप जाएं। हाँ हेलो। ज़ारा के वेयरअबाउट्स के बारे में एक क्लू मिल गया है। मैंने फोर्सेस को वहाँ रवाना कर दिया है और इंशाल्लाह मैं ज़ारा को खुद छोड़ने घर आऊंगा। नहीं, मैं भी आना चाहता हूँ। कहाँ है ज़ारा? मुझे बताओ तो कहाँ है? आई वांट टू कम। मेरे ख्याल ये सही नहीं होगा। आप वेट करें, मेरे फ़ोन का इंतज़ार करें। अच्छा ओके प्लीज, जल्दी मुझे। I'll be waiting, okay? हेलो। आई एम सॉरी अवर, जब मैंने रेड की थी वहाँ ज़ारा नहीं मिली। क्या? लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ज़ारा के फ़ोन के सिग्नल लास्ट टाइम वहीं ट्रेस हुए थे, मोबाइल फ़ोन टावर की मदद से। बट शी इज़ नॉट देयर। लेकिन मुझे यकीन है कि वो वहीं थी। हमारे आने से पहले या तो वो फरार हो गई है या उसे मुंतकिल कर दिया गया है। ओह माय गॉड। मैंने मिकाइल को कत्ल कर दिया। हाँ, हाथ में कुछ था, मैंने उसके सर पे मार दिया। इतना खून निकला, इतना खून निकला उसका, मर गया। मैंने उसको मार दिया है। पुलिस ढूंढ रही होगी, उनको पता चल गया होगा। पुलिस से मारे जाना, मेरे पास कुछ रास्ता नहीं था। मैंने उसको बेटा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। सेल्फ डिफेंस में मारा बेटा, तुमने उसको सेल्फ डिफेंस में मारा। ओके, तुमने इंटेंशनली कुछ नहीं किया उसको। ओके, कुछ नहीं हो गया तुम्हें।
Nothing will happen to you. हम संभालेंगे. संभालेंगे. Nothing will happen to you. It was just self-defense. It was just self-defense. Yes. No, उसको intentionally नहीं मारा है. Self-defense में मारा. कुछ नहीं होगा तुम्हें. Nothing will happen. Nothing will happen to you. Nothing will happen. हाँ? कुछ नहीं होगा भाई बेटी को. कुछ नहीं होगा बेटी. Relax. I'll take off. I'll take care. I'll take care of everyone. Okay? I'll take care of everyone. आतिफ को भी अपने पास ही रखो। उसने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं सर, उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और मैंने उसको पीछे जाके दबोच लिया और इंजेक्ट करके बेहोश कर दिया था। And what about Zara? ज़ारा सर मेरे पहुंचने से पहले वहां से फरार हो चुकी थी। ये उसका मोबाइल मेरे पास है सर, ये मैं ले आया हूँ। मिकाइल के लॉयर से कहो खुला के केस की प्रोसीडिंग्स कोर्ट में बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में करें, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ओके सर। All rise. प्लीज प्रोसीड। योर ऑनर, मैं मिकाइल साहब को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूँगा। इजाजत है। योर ऑनर, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे क्लाइंट की हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि उन्हें कुर्सी पर बैठने की इजाज़त दी जाए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। थैंक यू। मिकाइल साहब, आपको मेरे क्लाइंट मिसेस ज़ारा जमाली की खुला की दरख्वास्त को चैलेंज करने की क्यों ज़रूरत पेश आई? क्योंकि ये एप्लीकेशन बेसलेस है। हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इस बात को मान लूं कि ज़ारा मुझसे खुला लेना चाहती है। तमाम आसाइशें, खाना पीना रहना, बेसिक नेसेसिटीज़ फराहम की गई ज़ारा को, बल्कि शायद उससे बहुत ज़्यादा। तो आपके हिसाब से शादी चलाने के लिए ये तमाम ज़रूरतों का पूरा होना काफ़ी है? बिल्कुल। लेकिन आपने अपने क्लाइंट ज़ारा से पूछा कि क्या यही वजह है छोड़ने की? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मिटली बहुत डिस्टर्ब रही है ज़ारा थ्रू आउट, क्योंकि ये किसी और को पसंद करती थी। कायल साहब, आप मेरे क्लाइंट की किरदार कुशी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। क्या आपने शादी के वक्त मेरी क्लाइंट मिस ज़ारा जमाली या उनकी फैमिली को बताया था कि ये आपकी तीसरी शादी है?
शादी के बारे में पता था जारा को? नहीं, आप मेरा सवाल समझे नहीं। मैं आपकी शादियों की बात कर रहा हूं। मेरे ख्याल से जितना बताना था उतना बता दिया। और अगर इस वक्त आपकी फैमिली भी यहाँ मौजूद होती ना तो मैं उनसे यही सवाल करता, लेकिन वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है और ये बात भी कुछ कहती है। शायद वो आपके इस झूठ में आपका साथ देना नहीं चाहती। इस सारे मामले को इतना पोशीदा रखने की क्या जरूरत थी? इससे तो ये बात साबित होती है कि आप सब लोगों ने इनकी बीमारी को छुपाने की कोशिश की है। नो योर ऑनर, मैंने जारा से कभी कुछ नहीं छुपाया। ठीक है, तो फिर कोर्ट के सामने आप अपनी बीमारी के मुतालिक कुछ बताना चाहेंगे? मैंने जो भी बताना था वो मैं अपनी साइकियाट्रिस्ट को बता चुका हूँ। योर ऑनर, ये उस साइकियाट्रिस्ट की बात कर रहे हैं जिस पे इन्होंने खुद हमला किया था। एक्सक्यूज मी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आई डोंट नो योर ऑनर। योर ऑनर, अब तो बिल्कुल बात क्लियर है। मेरे क्लाइंट मिस जारा जमाली को ये पूरा हक हासिल है कि वो इस शख्स से खुला हासिल करें और मेरे क्लाइंट को ये हक इस्तेमाल करने की इजाजत शरीयत देती है। तो फिर हम कौन होते हैं इनसे ये हक छीनने वाले? पर किस बेस पे? योर ऑनर, पूछें आप जारा से कि कभी मैंने इस पे हाथ उठाया हो, कोई बदतमीजी की? दैट्स ऑल योर ऑनर माय साइड। तारिक साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जज साहब, मुझे कुछ नहीं पूछना। आप जा सकते हैं। जज साहब, मैं मिसेस मिकाइल को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। आपने शायद सुना नहीं मिसेस मिकाइल। मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि मेरा नाम जारा है, मिसेस मिकाइल नहीं। ओके, आपके शौहर मिकाइल अहमद का कहना है कि उन्होंने आप पे कभी तशद्दुद नहीं किया, ना आपको कोई नुकसान पहुंचाया। आप क्या कहती हैं इस बारे में? क्या ये झूठ बोल रहे? मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि तशद्दुद क्या सिर्फ जिस्मानी होता है? अभी जिस तरह से अदालत में मुझे जलील किया जा रहा था, मेरे किरदार पे उंगलियां उठाई जा रही थी, उसी तरह किसी शादी में अगर रोज किसी को जलील किया जाए, हर लम्हा उसका ऐसा ही गुजरे, तो उसके लिए कोई और टर्मिनोलॉजी होती है क्या? जज साहब, इनके क्लाइंट मिकाइल जिस जहनी बीमारी से गुजर रहे हैं वो उनको इसीलिए क्योंकि सारी जवानी और सारा बचपन उन्होंने यही तशद्दुद बर्दाश्त किया है और मेरी पूरी हमदर्दी है उनके साथ। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इस हमदर्दी के चक्कर में मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी बर्बाद कर दूं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये बात वापस दोहराना चाहूँगी दैट ही नीड्स सुपरविजन, प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन, क्योंकि सिर्फ ये दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मिकाइल और मेरी कोई औलाद नहीं है, और अगर होती भी तो इसी तरह बढ़ जाती। बचपन में किया गया जुल्म, ज्यादती बच्चे की जिंदगी को तबाह कर देता है। वही बच्चा बड़े होकर एक जालिम बन जाता है और किसी दूसरे की जिंदगी को बर्बाद कर देता है या उसकी जवानी को, और ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है। मैं ना ही इस सिलसिले का हिस्सा बनना चाहती हूँ और इसको खत्म करना चाहती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी दलीलें दी आपने। वैसे एक बात मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि शादी से पहले भी तो आप मिकाइल साहब से मिली, उस वक्त तो आपको कोई मसला नजर नहीं आया, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ज्यादातर नॉर्मल रहते। मिकाइल की बीमारी की नौयत जानने के लिए उनके साथ रहना जरूरी है। देखिए जज साहब, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में सारी बातें कर चुकी हूँ, सारे सबूत भी पेश कर चुकी हूँ। इसके बारे में मजीद बात नहीं करना चाहती, बस सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि
अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजारना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे मिकाइल से खुला चाहिए, निजात चाहिए इस रिश्ते से मुझे, प्लीज। हैरत है मुझे कि आप मिकाइल साहब के हक पे इतनी हमदर्दियां जताती हैं और अब उनसे अलग होने की बात कर रही हैं। बीवियां तो हर हाल में शौहरों का साथ देती हैं, ये किस तरह का साथ निभा रही हैं आप? कौन से साथ की बात कर रहे हैं? मुझसे पहले मिकाइल की 2 और बीवियां थीं, उन्होंने साथ निभाया था ना। एक का पूरा जिस्म जला दिया गया और दूसरी ने तो अपनी जान ही गंवा दी। इस तरह से निभाऊं मैं ये रिश्ता? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप अपने शौहर मिकाइल अहमद से मिलने खुफिया तौर पर बीच हाउस गई थी और जब आपने अपने खुला की बात उनसे की तो उन्होंने इनकार कर दिया, जिस पे आपने लोहे का फ्राई पैन उनके सर पे मारकर उनको कत्ल करने की कोशिश की। आप मेरे क्लाइंट पे इल्जाम लगा रहे हैं। जज साहब, आप मेरे क्लाइंट की हालत देख रहे हैं, शदीद जख्मी हालत में, क्योंकि मोहतरमा ज़ारा जमाली ने उन्हें सर पे वार करके कत्ल करने की कोशिश की। अगर वक्त पे पुलिस ना पहुंचती और उन्हें बर वक्त अस्पताल ना पहुंचाया जाता तो ज्यादा खून बह जाने की वजह से मेरी क्लाइंट की डेथ भी हो सकती थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्लीज कंटिन्यू तारिक साहब। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ये ऑब्जेक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें इस बात का इल्म ही नहीं कि इनकी क्लाइंट ज़ारा जमाली खुफिया तौर पर मिलने मेरे क्लाइंट मिकाइल अहमद के बीच हाउस गई थी, जहां उन्हें जख्मी करके ये वहां से फरार हो गई, जिस बात का पता ना इन्होंने अपनी फैमिली को चलने दिया, ना अपने वकील को और अदालत को भी। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप लोगों ने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? तला साहब, सारा ने जो कुछ भी किया अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी जो आप लोगों ने मुझसे छुपाई। छुपाई नहीं, बस हमें लगा रेलिवेंट नहीं होगी। कैसे रेलिवेंट नहीं? बिल्कुल रेलिवेंट है। देख लें कैसे उनके लॉयर ने इस वाकये को अपने डिफेंस में यूज किया। Yes, I saw that. तला साहब, अब बताएं कि what's next? अब हमें मेडिकली मिकाइल को जहनी तौर पर बीमार प्रूफ करना पड़ेगा और उसके लिए हमें डॉक्टर ताबिंदा को बतौर विटनेस बुलाना पड़ेगा। Mikhail, why you're so obsessed about Zara? उसने जो कुछ किया है उसको मैं फरामोश नहीं कर सकता। छोड़ दो उसे, मुझे जाने एक दो। बात समझ में नहीं आती, जब भी कोई मेरी जिंदगी में आता है आप सब इस जंग में क्यों लग जाते हैं कि मैं अकेला रह जाऊं? आप लोग मुझे क्यों नहीं छोड़ देते? You know something? तुम्हारी पहली बीवी की मौत के बाद मुझे सबने क्या कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। You are not my responsibility. लेकिन मैं नहीं मानी। And now I realize that I made a mistake. और अब मैं तुम्हें वाकई छोड़ रही हूं। अपनी मरी हुई बहन की जिम्मेदारी का हक जितना मैं निभा सकती थी मैंने निभा ली, but not anymore. गुड, बात खत्म हो गई, मैं जाऊं रेस्ट कर।
है? बाबा, हाँ? आतिफ भाई अभी तक फोन नहीं उठा रहे हैं। देखो बेटा, आई डोंट थिंक कि अभी आतिफ को कांटेक्ट करना मुनासिब रहेगा। उसी ने तुम्हें कहा था ना फरार हो जाने का। जी। तो मेरे ख्याल में वो खुद भी इसी वजह से रूपोश है। सब देखो, लेट द डस्ट सेटल डाउन। वो खुद तुमसे कांटेक्ट कर लेगा। डोंट वरी अबाउट इट। योर ऑनर, मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट पेश करना चाहूँगा। ये रिपोर्ट्स मिकाइल अहमद साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जो कि मैंने इनकी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ताबिंदा से ली। योर ऑनर, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक मिकाइल साहब एक नफ्सियाती बीमारी का शिकार हैं, जिसको DID कहते हैं। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। उर्दू ज़बान में कह लें तो दोहरी शख्सियत का मर्ज कहते हैं। योर ऑनर, ये इसके काफ़ी पुराने मरीज। इनकी एक शख्सियत नहीं है, इनकी कई शख्सियत हैं। कभी वो बहुत रहमदिल शख्सियत बन जाती है और कभी वो बहुत, योर ऑनर, जालिम शख्सियत बन जाती है। और जब उस पर जालिम शख्सियत हावी होती है तो फिर वो तशद्दुद करने से भी बाज नहीं आता। और योर ऑनर, हैरानगी की बात यह है कि इनको इसके बाद कुछ भी याद नहीं रहता। मेरी क्लाइंट मिसेस ज़ारा जमाली की शादी के कुछ अरसे बाद एक हादसा पेश आया। ये अपने घर में सीढ़ियों से गिर गई और इनको सीढ़ियों से धक्का किसी और ने नहीं, इनके शौहर मिकाइल अहमद साहब ने दिया। हालांकि योर ऑनर, ये इस वाक़ये को झुटलाते हैं क्योंकि ये उस वक्त अपने आप में नहीं थे। ये उस वक्त एक जालिम शख्सियत के ज़ेर असर थे। दैट्स ऑल योर ऑनर। ठीक है। सही है। ठीक हो गया। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी जनाब, होश आ गया आपको? मगर ये सब क्या है? देखो, तुम एक ईमानदार आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हें बचाकर यहाँ ले आया, वरना तुम इस वक्त अदालतों के चक्कर और जेल की चक्की पीस रहे थे। तो इसका मतलब कि बीच हाउस से तुमने बेहोश करके उठवाया था मुझे? जी। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिकाइल साहब को किसी मेडिकल फैसिलिटी मुंतकिल करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अदालत मिसेस ज़ारा जमाली को खुला की इजाज़त देती है। थैंक यू सो मच। अरे आप लोग मेरा क्यों शुक्रिया अदा करें। आप लोगों का केस इतना मजबूत था। मैंने आपसे कहा था ना कि हमारा केस बहुत कमज़ोर है। केस कमज़ोर नहीं था, आपकी इनकॉम्पिटेंसी है। डोंट वरी, आई विल सेंड यू चेक टुमारो। Can I talk to you for a minute? आओ चले ज़ारा, चलो। Can I talk to you for a minute? या उसकी इजाजत नहीं है? ज़ारा चलो, चलो। सिर्फ एक मिनट। It's okay. Let me have a word. It's okay. Bath में आती हूँ।
मुबारक हो तुम्हें, जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया। ज़ारा ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैं बेशक अब तुम्हारा शौहर नहीं रहा हूं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का हमेशा हिस्सा रहूंगा मैं। ठीक कह रहे हो तुम, हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहोगे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं करूंगी। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी करे। और वो ज़ारा भाभी? ज़ारा भाभी अपने घर पर है और मिकाइल साहब ने उनको तलाक दे दी है, लिहाजा तुम अब उनसे कोई राब्ता नहीं रखना। अपनी ज़िंदगी एक नॉर्मल तरीके से गुजारो और सुबह ऑफिस ज्वाइन करो। मैं वहाँ नहीं आऊँगा, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना बीच हाउस में जो भी कुछ हुआ तुम वहाँ थे ही नहीं। क्या मतलब क्या इस बात का? लगता तुमको मेरी बात समझ में आई नहीं। इस दफ़ा तो मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन आइंदा तुमने अगर मिकाइल साहब की किसी मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लिहाजा पुलिस और कोर्ट में जाने का सोचिएगा भी मत, वरना नाहक मारे जाओगे। खुला का केस तुम जीत गई। So happy for you. You did what you wanted to do. अब इसमें मुबारकबाद बनती है या नहीं, इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं पप्पू, मुझे कभी ये बात समझ ही नहीं आई कि लाइफ कुड बी दिस क्रूल। आप चंद गलत फैसले करेंगे और उसकी इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। ये पछतावा क्या कर रही हो तुम? हाँ, जो हो गया सो हो गया। नाउ अंडरस्टैंड कि उस लाइफ में से, उस इवेंट में से तुमने क्या सीखा एंड मूव ऑन विद योर लाइफ। अभी तुम छोटी उम्र की हो, सारी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। अब मुझे देख लो, टेक मी एज एन एग्जांपल। मेरे और तुम्हारे एज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस चंद ही साल बड़ी हूँ तुमसे। बट आई लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। अच्छा करती हूँ, बुरा करती हूँ, गलतियां करती हूँ, सही करती हूँ, बट आई एक्सपीरियंस इट ऑल एंड सो शुड यू। नेवर गिव अप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? वो कुछ चीज़ें मेरी रह गई थी और अपना एक्सपीरियंस लेटर, उसका क्या हुआ? कल सुबह आइएगा, ले जाइएगा। कल सुबह? मुझे तो आज का कहा था। सर जी कल आइएगा, कल ले जाइएगा। जी ठीक है। जी सर, आपने जिसे कहा था मैंने कह दिया। ठीक है। हेलो, कैसे हो साइम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। अम्मी एक्चुअली नमाज पढ़ रही हैं। ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ उनको। अल्लाह हाफिज।
हाफिज। किसका फोन था साइम बेटे? ज़ारा की कॉल थी। आप एक्चुअली नमाज पढ़नी थी, मैं नहीं चाह रहा था आप डिस्टर्ब हो, इसलिए मैंने कॉल पिक कर ली, वरना नहीं करता। तुम्हें सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है मुझे। जब तुम्हारा जी चाहे तुम बात कर सकते हो उससे, और ये 1-2 दिन वैसे ही बहुत सख्त थे उसके लिए। क्यों, क्या हुआ? कोर्ट की हियरिंग थी, तलाक हो गई है दोनों में। अल्लाह उसके लिए आसानी करे। आमीन। हेलो, हाँ पेपर्स रेडी हैं? चले मैं आ रहा हूँ। ओके। अनवर, कोई है ही नहीं यहाँ पे। कहाँ गए सब? अनवर, हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम? वाह यार, आई लाइक इट। तुम जबरदस्त जबरदस्त। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरा ऑफिस है, मैं तुमसे पूछ के आऊंगा। तुम अपना एक्सपीरियंस लेटर लेने आए हो। There you go। पर अब इसका कोई फायदा नहीं। तुम क्या सोचते हो? क्या नहीं, सच में मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना चाहिए दोस्त, फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरी सोच कहां तक जाती है तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। पलक झपकते कब क्या छिन जाए कोई सोच भी नहीं सकता। मुझसे किसी ने कुछ भी नहीं छीना, ये सब मैं खुद छोड़ के जा रहा हूं।